शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं? आत्मा को कितना दुख होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां यानी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो हिलडुल भी नहीं पाता। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वो जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वो जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन यानी योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी करीब 13 से 16 किलोमीटर। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वो जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती रहती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वो जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते तो वो प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा यानी सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख और प्यास आदि उत्पन्न होती है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वो भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर जीव यमराज के पास पहुंचता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित कई गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक किस तरह जाती है इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में किया जाता है। आज हमने आपको गरुड़ पुराण में लिखी हुई कुछ ऐसी खास और रोचक बातें बताई हैं। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।